महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बीते दिनों कैबिनेट से अधिवक्ताओं के लिए पारित योजनाओं पर बोलते हुए कहा कि ऐसी योजना पूरे देश में कहीं नहीं है। पहली बार झारखंड में इस तरह की योजना अधिवक्ताओं के लिए शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि पूरे झारखंड में 164 अधिवक्ता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पहले अधिवक्ताओं को 7,000 दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 14,000 कर दिया गया। वहीं 2016 में 9 अधिवक्ता वृत्ति नियमावली शुरू की गई है, जिसके तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में हर महीने 1,000 रुपए 3 वर्ष तक दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर ये 5,000 रुपए कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस की जो स्कीम शुरू की गई है वो अधिवक्ताओं के लिए काफी अच्छी स्कीम है, जो अधिवक्ताओं को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। महाधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट स्थित एडवोकेट जनरल ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित मीडिया से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। 6 सितंबर 2024 को कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया और ये 3 बड़ी बड़ी योजनाओं का घोषणा किया गया, जो पूरे देश में बिल्कुल ही अनोखा है। और ये पहला स्कीम है जो अधिवक्ताओं, पूरे राज्य के अधिवक्ताओं को पेंशन राशि 14,000 रुपये करने की जो घोषणा की गई। पूरे राज्य के अधिवक्ताओं को मेडिकल इंश्योरेंस और डबल एक्सीडेंट बेनिफिट को कवर करने के लिए राज्य सरकार के निधि से घोषणा किया गया। और स्टाइपेंड नए एडवोकेट्स को प्रथम 3 वर्ष के लिए जो 1,000 रुपये की जो राशि मिल रही थी, उसको बढ़ा करके राज्य सरकार ने उसको 5,000 करने का निर्णय लिया। उसके लिए भी राशि और निधि उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो हैं, ये तीनों स्कीम बिल्कुल ही पाथ ब्रेकिंग है और लैंडमार्क डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के, और ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है और इसको अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। और ये अधिवक्ताओं में एक ऊर्जा का और एक उत्साह का एक माहौल जनरेट हुआ उस दिन, और जो हमारी आशाएं थीं और हमारी जो आकांक्षाएं थी, उसको हम लोगों ने परिपूर्ण करने का, माने परिपूर्ण होते हुए हम लोगों ने देखा। और ये जो निर्णय है राज्य सरकार का, ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हेमंत सोरेन जी के कारण ये संभव हो सका। उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। और ट्रस्टी फंड से हम लोग करीब आज के दिन में 15,000 अधिवक्ता ट्रस्टी कमेटी के मेंबर हैं। बीजेपी की तरफ से श्याम मंदिर में गिरिडीह विधानसभा सीट के लिए दावेदारों की सूची तैयार करने के लिए आयोजित राजकुमारी सह वोटिंग प्रक्रिया के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वोटिंग के दौरान पुराने कार्यकर्ताओं का नाम हटाकर पैसे लेकर नए कार्यकर्ताओं का नाम जोड़ने की बात को लेकर पीरटांड समेत इन प्रखंडों से आए पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, जिलाध्यक्ष के सामने ही नारेबाजी करते हुए जमकर बवाल काटा गया। गिरिडीह के श्याम मंदिर में गिरिडीह विधानसभा सीट के लिए दावेदारों की सूची तैयार करने के लिए वोटिंग की प्रक्रिया में प्रभारी के रूप में राजमहल के विधायक अनंत ओझा और गुंजन यादव गिरिडीह पहुंचे थे। मेरे महिला लोग को नाम रहते हुए, लिस्ट में नाम रहते हुए यहाँ का जितना ही बचता है वोट देने के लिए इनकार कर दिया। महिला को धक्का मारता है यहाँ का, बोलता नहीं तुम्हारा नाम नहीं। जब हम लोग को लिस्ट में नाम नहीं होगा तो मोर्चा बदली कर। हम लोग महिला नहीं चाहते। जब महिला को समान मान इज्जत है नहीं, नाम हम लोग को लिस्ट में रहते हुए वोटिंग करने के लिए नहीं दे रहा है, तो बताइए कि इन लोग क्या बना के रखा है, क्या बना के रखा है। महिला का मान सम्मान पता, महिला का मान सम्मान है। हम लोग चावल खाने नहीं आए थे, हम भी सोच लीजिए महिला खाने आए हैं, बहुत मजबूर से सही बोल रहे हैं। हम लोग यही सोच रहे हैं, अगर हम लोग को जो इच्छा था जिसको वोट देने, उसका टिकट मिला तो हम वोट देंगे, और नहीं मिला तो फिर हम लोग जय अमर जय सभा, जय झारखंड, जय जोहार। के जो कार्यकर्ता हैं सीनियर लोग, उसका लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, जवाब चाहिए। कोडरमा के झुमरी तिलैया में तिलैया थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर महिला को बेहोश कर लूटपाट करने का मामला प्रकाश में आया है। तिलैया थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर रोड में अज्ञात लोगों ने दिन दहाड़े रत्नाकर शर्मा के घर में घुसकर तकरीबन 5.5 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। लुटेरों ने स्प्रे करके महिला को बेहोश कर दिया और कमरे में सो रहे रत्नाकर शर्मा पर भी स्प्रे किया। इसके बाद महिला के हाथ पर बांध दिए गए और दोनों कमरों में रखे नकदी और जेवरात की लूट कर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से मोहल्ले के लोग दहशत में हैं। मार्केट चले गए थे, उसके बाद कपड़ा सुखाने के लिए हम बाहर गए। जब बाहर से गेट पे आया तो देखिए वहाँ 1-2 आदमी खड़ा था। अच्छा। हम उससे पूछे कि
कौन है, उसके बाद स्प्रे कर दिया। उसके बाद से हमको कोई हर जब आप जब होश में मेरा आए आँख खुला तो देखिए सारा सामान बिखरा पड़ा था। फिर चौकी पर से कूद के हम नीचे उतरे। उसके बाद फिर पापा के पास गए, चिल्लाए वहाँ, तो पापा मेरा मुंह खोले, हाथ पैर सब बांधा। अच्छा, बांध भी दिया था आपको स्प्रे करने के बाद? कितने लोग आप लोग घर में रहते हैं और उस वक्त मैंने कितने लोग थे इस घर में? घर में टोटल अभी 6 लोग हैं। अच्छा, उस वक्त कितने लोग? उस टाइम 2 लोग थे और 2 बच्चा था। बच्चा अच्छा। पापा के साथ सोया हुआ था। अच्छा, आप क्या कर रहे थे? हम बाहर गए थे कपड़ा घर आए तो देखे हैं कि सारा सामान बिखरा हुआ है। खोजने लगे हैं कि जहाँ जो चीज था है कि नहीं है, कुछ नहीं मिला। अच्छा, मैंने जो भी वैल्यूबल सामान था, जेवरात था, सब लेके चला गया। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया? जान माल का क्षति नहीं हुआ। पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह भी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के 80 बूथों से आए बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों से, पंचायत अध्यक्षों से उन्होंने मुलाकात की। प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हुआ जिसमें मास्टर ट्रेनर अमरजीत सिंह और सुधाकर पांडे रहे। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह ने बूथ जीतने का मंत्र दिया। पूर्व मंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं का पसीना जहां बहेगा वहां मेरा खून बहेगा। स्तर के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जो हमारे पंचायत के अध्यक्ष हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं और पन्ना प्रमुख और चूल्हा प्रमुख, इन चारों लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है प्रशिक्षण के लिए कि किस तरह से जनता को सच्चाई बताना है और सच्चाई बता करके अपनी ओर मोटिवेट करना है। उसी विश्वास के साथ अपने जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और सारे लोग इस परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एमएसएमई की बैठक में शामिल होने रांची पहुंचे। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि घर का भेद बाहर जाकर निकालता है और वो ठीक नहीं है। विदेश में बोलना एंटी नेशनल काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात से जुड़े मामले में जीतन राम मांझी ने कहा कि सूचना आयोग का गठन होता है तो नियुक्ति में नेता विपक्ष को बुलाया जाता है, वो भी उसके मेंबर होते हैं। उसी सिलसिले में तेजस्वी से मुलाकात हुई, उसे राजनीतिक रंग देना उचित नहीं। साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हम झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उन सीटों पर हम भी एनडीए के पास अपना दावा रखेंगे। घोषणा तो हमने किया है 200 करोड़ रुपया का हुआ है, 225 करोड़ का। उसमें देखिए सबसे पहले तो है कि रैंप योजना के तहत हम लोग झारखंड में विकास के लिए 70 करोड़ रुपया का योजना दिया है। फिर झारखंड में 4 क्लस्टर ये करने के लिए हम 120 करोड़ रुपया दिया है। इसके अतिरिक्त स्टेशन सेंटर के लिए हम लोगों ने दिया है 30 करोड़ रुपया और 200 करोड़ रुपया का झारखंड वहाँ बोकारो में टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। कहने का मतलब 450 करोड़ या 500 करोड़ रुपए की योजना यहाँ दे करके हम लोग सर ज़्यादातर पीएम विश्वकर्मा योजना में देखिए आज यहाँ पे महिलाएं, ज़्यादातर मुस्लिम महिलाएं हैं और मुस्लिम लोग भी इसमें काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों की सरकार से परहेज होता है, लेकिन वोट तो नहीं मिलता। लेकिन नहीं वोट जरूर मिल। नरेंद्र मोदी जी वोट की राजनीति करते हैं, वो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास लेकर चलने वाले में से हैं। ये उन पर निर्भर करता है। वो भारत का विकास चाहते हैं, किसी जाति विशेष की बात नहीं करते हैं। और अगर यहाँ हैं, खुशी की बात है, उन लोग के दिल में बात उतरेगी कि भारत सरकार उनके लिए कर रही है, तो निश्चित भारत सरकार के पक्ष में उन लोग अपना मत व्यक्त करेंगे। और रही बात हम लोगों का, तो हम लोग का हिंदुस्तान में भी है कि यहाँ पर एक धर्म एक जाति की संस्कार की बात नहीं है, सर्वधर्म समभाव की बात है। अनेक कल्चर है, अनेक भाषा है, अनेक संस्कृति है, सबको लेकर के चलना ही भारत की सुंदरता है और संविधान की सुंदरता है। पाकुड़ में बिना माइनिंग चालान के अवैध स्टोन चिप्स ले जा रहे 5 हाईवा को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पाकुड़ कोटल पोखर मुख्य सड़क से गांव के पास की गई है और खनन निरीक्षण और मुफस्सिल थाना प्रभारी की संयुक्त टीम की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
देवघर में 13 सितंबर को कांग्रेस संवाद आपके साथ कार्यक्रम किया जा रहा है। इसकी रणनीति बनाने को लेकर देवघर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और जिले के सभी विधानसभा से दावेदारी पेश करने वाले पार्टी नेताओं की अलग अलग बैठकें पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपस्थित सभी पार्टी नेताओं पदाधिकारियों से बिंदुवार चर्चा की गई तथा रायशुमारी कर आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मुख्य अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला भी सूत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मुन्नम संजय ने बताया कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश 13 सितंबर को पहली बार देवघर आएंगे। संवाद आपके साथ कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियों के साथ बैठक भी की गई। सम्मानित जिला अध्यक्ष और विश्वस्तरीय अध्यक्ष और जिले के जितने भी पदाधिकारीगण थे और प्रखंड अध्यक्षगण और पंचायत के पदाधिकारीगण सभी हम लोग एक जगह बैठे और विधानसभा चुनाव के लिए हम लोग तैयारी समिति का बैठक किए और बूथ कमेटी का एनालिसिस किए। जहां बूथ कमेटी हमारा कमज़ोर है वहां मजबूती के साथ हम लोग बनाने का काम करेंगे। और हम लोग देवघर और सारठ में कांग्रेस पार्टी अपना दावा कर रही है और मजबूती के साथ दावा करती है कि देवघर विधानसभा और सारठ विधानसभा देवघर जिला में हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। वहाँ हम लोग का दावा बनता है। अब बाकी जहाँ तक रहा कैंडिडेट का बात, तो कैंडिडेट अगर पार्टी बनाती है तो लड़ेंगे। जिनको भी पार्टी बनाएगी उसके साथ हम लोग मजबूती के साथ तन मन धन से खड़ा रहेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। और झारखंड में इंडिया गठबंधन का सरकार पुनः रिपीट करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ फिर से हम लोग सरकार में आ रहे हैं। 13 तारीख को हमारे बाबा बैद्यनाथ की पावन धरती पर प्रदेश अध्यक्ष का पहला आगमन होने जा रहा है। पूरे देवघर जिले के कार्यकर्ताओं में जो आज की बैठक में हमने उत्साह देखा है, जो जोश और उमंग देख रहे हैं, यह साबित करता है कि वह परसों ऐतिहासिक दिन होगा। लोग पूरे दिल खोल करके अपने चहेते प्रदेश अध्यक्ष, चूँकि चहेते इसलिए हैं कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हम सबों के साथ काम करने वाले ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और वैसे कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले पहले अध्यक्ष हैं जिनका लोगों कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया जाएगा और देवघर में भी यह देखने को आपको मिलेगा। इसलिए आज की बैठक में मुख्य रूप से फोकस उस पर रहा कि कैसे की तैयारी की जाए और कैसे कैसे कार्यकर्ता लोग कहाँ पे इन पर ये किया जाएगा, ताकि अपनी भावनाओं से, अपनी बातों को